समाज में समानता और सम्मान की बात जब होती है तो ट्रांसजेंडर समुदाय आज भी भेदभाव, बेरोजगारी और सामाजिक उपेक्षा से जूझ रहा है। रोजगार के अभाव में कई लोग मजबूरी में भीख मांग रहे हैं तो कई लोग सेक्स वर्कर के जैसे काम करने को विवश हो रहे हैं। आखिर क्यों आज भी उन्हें बराबरी के अधिकार और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा? देश में समानता की बात होती है, लिंग के आधार पर प्रताड़ित या फिर भेदभाव करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन इसके बावजूद ट्रांसजेंडर को कई तरह के भेदभाव और तिरस्कार का सामना करना पड़ता है। समाज से पहले घर में इन्हें हीन भावना से देखा जाता है। नतीजा यह है कि ट्रांसजेंडर को संघ से जुड़कर अपना जीवन यापन करना पड़ता है। रोजगार का कोई साधन नहीं, लिहाजा घर घर जाकर बधाई देकर और ट्रेनों में मांग कर गुजारा करना पड़ता है। रोजगार के अभाव में इन्हें सेक्स वर्कर का भी काम करना पड़ता है। हमारे समुदाय का भी वही है। अभी तक आप झारखंड में देखेंगे ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड आज तक कोई काम नहीं कर रही है, जबकि ये 2024 में ही काम होना शुरू हो गया था। अभी तक उसकी एक बैठक नहीं हुई, तो बताइए हम कहाँ जाएंगे? जब तक वेलफेयर बोर्ड काम नहीं करेगा तो चीज़ें नहीं बदलेंगी। साथ ही 2% आरक्षण, जिस तरह जेएमएम में हमारे जो हेमंत सोरेन सर उन्होंने कहा था 2% आरक्षण जो है वो ट्रांसजेंडर समुदाय को मिलेगा। अभी तक वो किसी भी समुदाय के सदस्य को आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला। राज्य में करीब 1% ट्रांसजेंडरों की जनसंख्या है, लेकिन इसके बावजूद इनके लिए कोई नीति का निर्धारण नहीं किया गया है। साल 2024 में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन किया गया, लेकिन अब तक बोर्ड की बैठक तक नहीं हुई। ऐसे में इनके कल्याण के लिए योजना कैसे बनेगी? पेंशन के रूप में इन्हें महज 1000 रुपए भर मिलता है, जिससे गुजर बसर करना संभव नहीं। कई ट्रांसजेंडर वेल एजुकेटेड हैं, BA, MA, MBA और नर्सिंग तक की पढ़ाई की है, लेकिन आरक्षण लाभ नहीं मिलने की वजह से रोजगार से दूर हैं। लिहाजा राज्य सरकार से आरक्षण की मांग कर रहे हैं। वहीं महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष रमा खलको ने ट्रांसजेंडरों की परेशानी से राज्य सरकार को अवगत कराकर निराकरण करने का आश्वासन दिया है। इनकी बात हम करें तो जो 1% इनकी जो संख्याएं हैं तो इनके दर्द को समझने की आज आवश्यकता है, क्योंकि आज अमरजीत जी हैं या फिर हिमांशी जी हैं, इनके नेतृत्व में आज झारखंड की ऐसे किन्नरों को लेकर के उनकी समानता का जो अधिकार है या फिर उनको रोजगार से हम कैसे जोड़ें, उनके लिए आवास मुहैया हम कैसे करें। माननीय मुख्यमंत्री जी से जो उनको पेंशन सुविधा जो यहाँ पर दिया गया था सामाजिक सुरक्षा के तहत में, तो इनके लिए जो इनका जो एक बोर्ड का गठन करना था, मुझे लगता है कि पूरे केंद्रीय स्तर पर सरकारी इनको बनाने की आवश्यकता है। राज्य और केंद्र सरकार की ओर से हर एक तबके के लिए अलग अलग कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका लाभ से लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लेकिन इन ट्रांसजेंडरों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलता जो अन्य तबके को मिलता है। अब वह आवास और प्रधानमंत्री आवास का लाभ से भी ये महरूम है। लिहाजा संवैधानिक और मौलिक अधिकार की आवाज उठा रहे हैं। राज्य से न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरा पर्सन राजा के साथ दीपक उराव की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।